कि बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन मिले, लेकिन टीचर वैसे क्वालिफाइड भी होने चाहिए। आपकी टीचर अचानक एक महीने में छोड़ के जा रही है तो आपके पास बैकअप ही नहीं है, बच्चे खाली बैठे क्लास में। अब बच्चा खाली बैठेगा तो शरारत ही करेगा और फिर उसके ऊपर कंप्लेन कर देगा शरारत कर रहे, तो तुम पहले किसी को वहाँ पे रखो ना, टीचर को रखो या फिर एक ऐसी टीचर रखो फ्री क्लास बोल कर रखो, तो फिर बच्चे कुछ नहीं करेंगे। जैसा आपका प्रोफेशन क्या है, कौन सी फील्ड से आप? मैं खुद IT प्रोफेशनल। IT फील्ड से, तो जैसा हर फील्ड का एक माहौल रहता है, एक इन्वायरमेंट रहता है, तो जैसे ये इंटरनेशनल बोर्ड बोल रहा है स्पैन इंटरनेशनल स्कूल, तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है कि नॉर्मली हम जैसे स्कूल्स में जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहाँ पर सारे स्टाफ जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में करते हैं ताकि बच्चों को इन्वायरमेंट मिले, तो वैसा इन्वायरमेंट वहाँ पर लगा क्या आपको कि स्टाफ इंग्लिश में आपसे बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से या फिर स्टूडेंट्स से ऐसे? तो अभी जहाँ जितना पहले हमने जैसे देखा है UKG से देखा मैंने कि वो लोग ट्राई कर रहे थे ये चीज़ करने का, बट होता ना वरने के लिए एक हिंदी लैंग्वेज आ भी जाती है, बट कोशिश उन्होंने पूरी की कि इंग्लिश में बात करें, इन्वायरमेंट इंग्लिश का रखे, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम स्टडीज़ का है कि अगर आप पूरा सब सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हो तो वेस्ट है। बच्चा इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर पाता है नहीं कर पाता है, वो 10th के बाद भी कर सकता है, एक आदत उसको लगती है, लेकिन एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अगर बोलेंगे तो वैसा 80% था उससे। सर वहाँ जो स्टाफ चेंज तो हुआ, लेकिन जो सैयद ट्रैवल्स वाले तो उनकी गाड़ी भी बंद करे लोगों ने। सैयद ट्रैवल्स का हमने जो देखा है अभी इतने साल से वो लोग सर्विस दे रहे थे, और जब पिसोली में भी गए तो वहाँ सैयद ट्रैवल्स के अलावा किसी ने हिम्मत नहीं थी कि आने की, क्योंकि जो पैसा सैयद ट्रैवल्स को मिल रहा था जो हम लोग दे रहे थे वो काफ़ी कम था। उन्होंने बार बार कंप्लेंट भी की थोड़ा अमाउंट बढ़ाओ, लेकिन अगर वो टाइम सैयद ट्रैवल्स हेल्प नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक कोई बच्चों को ला के छोड़ता। तो इन्होंने सैयद ट्रैवल्स का एक्चुअल में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 2 साल जो उन्होंने वहाँ काम किया तो वो दूसरे कोई नहीं कर सकते थे, और आज अगर आपको रिसोर्सेज मिल गए तो आप फिर अगर सैयद ट्रैवल्स को कुछ प्रॉब्लम कर रहे तो वो गलत है। आपको कभी ऐसा लगा क्या सैयद ट्रैवल्स से कभी तकलीफ है आपको? नहीं कोई कंप्लेंट नहीं। अभी हमने बच्चों को मतलब जब से पिसोली गए तब से दोनों बच्चे मेरे वैन में या बस में ही गए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कम्युनिकेशन प्रॉपर है, स्ट्रॉन्ग, उन लोग ने जो भी हेल्प लगी, जैसे कभी अचानक बंद हुआ तो मैसेज कम्युनिकेशन आ गई स्कूल को, स्कूल ने बता दिया कि भाई हम लोग नहीं आ रहे आज, तो बस उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ट्रांसपोर्ट रास्ते पे नहीं चल रहा है तो वो सैयद ट्रैवल्स उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सर्विसेज के हिसाब से हमने कभी कोई ग्लिच कभी कुछ नहीं देखा, प्रॉपर 100% दिया उन्होंने। और मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि जब उनके रास्ते बराबर नहीं थे, इतने अंदर स्कूल था, तभी सैयद ट्रैवल्स ने ही हेल्प किया, और पहले से वो लोग साथ में थे, तो सैयद ट्रैवल्स को कंटिन्यू करना चाहिए, उन्होंने ब्रेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता उनकी सर्विस अभी भी कोई देगा उनको। हाँ, जो मे बी अमाउंट का प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स को फेस करना पड़ता कि स्कूल वहाँ शिफ्ट होने के बाद में हमारे ऊपर बर्डन बढ़ा कि अगर हम 2 से 2,500 रुपये अगर ट्रैवल्स को दे रहे हैं तो हमारे इक्विवेलेंट फीस होता है, बट स्टिल हम लोग पे कर रहे थे क्योंकि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, स्कूल अच्छा रहेगा, ट्रैवल्स अच्छा रहेगा, तो दोनों चीज़ें मिलके हो जाता था। बट एकेडमिक्स खराब होने की वजह से हो सकता है बर्डन लगने लगे लोगों। फीस कितना था बच्चे का आपका 9th और 10th में? मुझे लगता 9th में आई डोंट नो, बट ऐसी हालत में मतलब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है कि स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। और वो चीज़ों को आप बच्चों पे थोप रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब देख रहे टीचर्स ही नहीं पढ़ाने के लिए, बच्चा बोल रहा मुझे टीचर एक्सप्लेन करेंगी तब मैं समझाऊंगा ना, तब मैं समझूंगा उस चीज़ को। कोई भी चीज़ बच्चों को समझानी पड़ती है, उसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेपर प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो पेपर प्रैक्टिस कराने में अगर समझो आपने 10 पेपर प्रैक्टिस करा है और आपको आया 12वां पेपर, तो बच्चा क्या लिखेगा? हाँ, फिर भी उसमें से कॉम्बिनेशंस में अगर आंसर आए रहेंगे तो ठीक है, बट कॉम्बिनेशंस में आंसर कब आएंगे? तब आपने 20-30 साल के पेपर सॉल्व करा देंगे। अभी आपके स्कूल को हुए ही 10 साल है, और 10वीं के कितने बच्चे? 4 या 5 साल के बच्चे 10वीं के, तो कितने पेपर हुए? तो बोल रहे उतने सॉल्व करो। ये लोगों ने आगे के जाके सॉल्व किए तो बोले नहीं वो मत करो, हम जो बोल रहे उतने सॉल्व करो, और एंड ऑफ द डे हुआ क्या? पेपर कुछ अलग ही आया। अब मैं ये नहीं बोलता कुछ स्कॉलर बच्चे भी है उसमें जो कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे वीक है स्कूल में क्यों डालते हैं? सबको एक जैसा ट्रीट करने के लिए। अब स्कूल में एक को समझ रहा है, एक को नहीं समझ रहा है, मतलब आप लोगों ने वो केयर लेना चाहिए कि बच्चों को एक लेवल पे सबको समझे। अब टीचर ही बार बार चेंज हो रही है, उनके सामने मॉक टीचर्स आ रहे हैं, वो मॉक टीचर खुद भी पढ़ा के जा रहे हैं, वो बोल रहे अब वो ऐसा कर रहे हैं, ये लोग अलग ही पढ़ा रहे कुछ, तो भी ये लोग अलग ही पढ़ा रहे, सबका पैटर्न अलग। कंसिस्टेंसी अगर टीचर में रहेगी तब जाके स्कूल बेनिफिट करेगी, अदरवाइज नहीं। तो मतलब 1 साल में कंटिन्यू एक टीचर ने उनका एकेडमिक ईयर कंप्लीट नहीं किया? कुछ सब्जेक्ट्स
जैसे कि फॉर एग्जांपल आई थिंक बायो, इंग्लिश, ये कुछ टीचर्स ने पढ़ाया, बट मेन जो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बिजनेस का पेपर है, मैथ्स है, ये सारे चेंज होते रहे टीचर्स। और चेंज हो रहे तो ऐसा ही नहीं कि साल भर के बाद चेंज हो रहे, बीच में निकल के जा रहे कोई तो। और हम पूछ रहे जाके तो बोलते नहीं हम लोग देख रहे हैं अभी चल रहा है, अच्छे टीचर्स ला रहे हैं हम लोग। तो मतलब अगर हम ला रहे बोलेंगे तो बच्चा वो मेरा ऑलरेडी 6 महीने 10th में है, तो वो लाने के बाद कब पढ़ेगा वो टीचर को कब समझेगा, वो कब पढ़ाएगी बच्चों को। सिलेबस दो सब्जेक्ट्स में ऐसे भी हुआ कि इकोनॉमिक्स की टीचर है या जो फिर दूसरे बिजनेस की टीचर है, वो बोल रहे कि हम ये सब्जेक्ट बच्चे को पूरा कवर ही नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा मॉड्यूल यार आप बोल रहे अभी 3 महीने में करो या 4 महीने में करो, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। बच्चों का नुकसान। तो नहीं, बच्चों ने पेपर दिया वो, लेकिन वो कैसे दिया उनको ही पता है, क्योंकि उनको पढ़ा ही नहीं गया था। आप अगर एक स्कूल में बोल रहे हो कि इतने इतने सब्जेक्ट्स है, इतने इतने टीचर्स हैं, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैकअप टीचर होना। टीचर छोड़ के जाने के बाद में आप किसी को तो भेज रहे हो कि भाई बच्चों को जाके गाइड करो, वो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में अगर एक चीज़ नहीं बैठेगी तो दूसरी चीज़ अच्छी वाली पकड़ेंगे कैसे, उनको करेक्ट कैसे समझेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री इतना आसान नहीं है। और जैसा अभी आप बताएं कि वो बच्चों का बिहेवियर आपको थोड़ा डाउटफुल लगा, तो आपने स्कूल में कंप्लेंट। मैंने बताया था क्योंकि इनके साथ में कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए थे, उनके इन्फ्लुएंस में लोग मस्ती कर रहे थे। तो टीचर स्कूल से बताने से पहले मैंने बताया जाके कि मेरे बच्चा कुछ मिस्चिफ लग रहा है और वो डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम लग रहे हैं और ये अचानक हुआ है। क्योंकि मेरा बच्चा स्पैन इंटरनेशनल स्कूल में यूकेजी से पढ़ रहा था। एक्चुअली हम देखेंगे अगर तो यूकेजी से उसकी जो पढ़ाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, एक 5th 6th तक। उसके बाद में स्कूल में